ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली ERP9 के इस अध्याय में हम सीखेंगे कैश और क्रेडिट सेल्स के लिए अलग अलग वाउचर और अकाउंट क्रिएट करना। अब मान लीजिए हम चाहते हैं कि अभी तक 2 वाउचर्स तो हमने बनाए, पर इनकी जो पोस्टिंग हो रही है वो जो भी कैश सेल हो रही है या क्रेडिट सेल हो रही है उसकी पोस्टिंग अभी सेल्स अकाउंट के तहत ही हो रही है। अब हम चाहते हैं कि इनकी जो पोस्टिंग है वो अलग अलग अकाउंट्स में हो। कैश सेल्स के लिए अलग अकाउंट हो, क्रेडिट सेल्स के लिए अलग अकाउंट हो। तो हमको ये 2 अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट करना होंगे। इसके लिए अभी तक जो सेल्स की एंट्री हमारे सेल्स अकाउंट में हुई थी उसको हम कर देते हैं डिलीट। डिस्प्ले में जाएंगे, डे बुक में जाएंगे। अब यहाँ पर डे बुक में केवल 5 अप्रैल की एंट्री हमको नज़र आ रही है, तो अब हम पीरियड चेंज करके इसको 1 से 5 अप्रैल का पीरियड हम ले लेंगे। ये देखिए, ये सभी एंट्री सेल्स की हैं। अब हम इन सभी को एक एक करके डिलीट कर देंगे। यहाँ पर ये अल्टर डी का ऑप्शन है, इसकी मदद से हम एक एक करके सारी एंट्रीज को डिलीट करते जा रहे हैं। अब यहाँ से बाहर आ जाएंगे एस्केप की दबा करके। अब हमको ये 2 अलग अलग अकाउंट्स बनाने हैं, तो इसके लिए हम जाएंगे अकाउंट्स इन्फो पर। यहाँ से हम जाएंगे लेजेस पर, क्रिएट पर हम जाएंगे। अब हम पहले बना रहे हैं क्रेडिट सेल्स अकाउंट। ये बनेगा सेल्स अकाउंट्स ग्रुप के तहत। अब इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा अकाउंट हमको बनाना है कैश सेल्स अकाउंट का। यह भी सेल्स अकाउंट्स ग्रुप के तहत बनेगा, इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारे बन गए 2 अलग अलग अकाउंट्स। अब एस्केप की दबाते हुए बाहर आ जाएंगे। अब हम देखते हैं कुछ ट्रांजैक्शंस। मान लीजिए हमने रमेश ट्रेडर्स को 2 अप्रैल को 100 किलो शक्कर बेची। यहाँ पर हम डेट चेंज कर देंगे। 2 अप्रैल हमने ले लिया और अब हम F8 की प्रेस करेंगे। लिस्ट ऑफ वाउचर्स में से हम चुन लेंगे क्रेडिट सेल्स। डिलीवरी चालान नंबर 1, पार्टीज अकाउंट नेम में आ जाएगा रमेश ट्रेडर्स। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सेल्स लेजर में अभी तक हम सेल्स अकाउंट लेते थे, पर अब चूंकि हमने 2 अलग अलग अकाउंट्स क्रिएट किए हैं इसलिए हम लेंगे क्रेडिट सेल्स अकाउंट। नेम ऑफ आइटम यहाँ पर आ गया शुगर 100 kg, 33 रुपए के हिसाब से। अब नरेशन लिख देंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब कैश का एक ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। 5 अप्रैल को हमने मनीष ट्रेडर्स को 100 किलो राइस बेचा। पहले हम ये डेट चेंज कर देंगे। अब F8 की प्रेस करेंगे। यहां से कैश सेल्स चुन लेंगे। रेफरेंस हमने डाल दिया। पार्टीज अकाउंट नेम में यहाँ पर कैश बेचा है इसलिए आएगा कैश। जितनी भी डिटेल है वो यहाँ पर हम दे देंगे। बायर हमारा मनीष ट्रेडर्स है। बाकी डिटेल भी आप उसकी फिल कर दें और उसके बाद एक्सेप्ट कर लें। सेल्स लेजर में आ जाएगा अब कैश सेल्स अकाउंट। नेम ऑफ आइटम आ गया राइस 100 kg, 55 रुपीज पर kg के हिसाब से। नरेशन लिख देंगे। अब इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से हमने कुछ और एंट्रीज कर दी हैं। और अब अगर हम देखना चाहते हैं कि हमने कैश सेल कितना किया है और क्रेडिट सेल कितना किया है, तो उसको देखने के लिए पहले हम यहाँ से एस्केप की दबाते हुए बाहर आ जाएंगे। और अब हम जाएंगे डिस्प्ले पर। यहाँ पर हम अकाउंट बुक्स में जाएंगे। अकाउंट बुक्स में हम जाएंगे लेजर पर। अब हम देखना चाहते हैं कि टोटल कैश सेल हमने कितना किया है, तो उसके लिए हम चुन लेंगे कैश सेल्स अकाउंट। तो अब ये देखिए, यहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा कि टोटल हमने जो नगद माल बेचा है वो है 16,350 रुपए का। इसी तरह से हमको क्रेडिट सेल अगर देखनी है तो यहाँ से क्रेडिट सेल्स चुन लेंगे। क्रेडिट सेल्स अकाउंट चुनने के बाद यहाँ पर हमको इसकी यहाँ पे एंट्रीज दिख जाती हैं और हमको पता चल जाता है कि टोटल हमने उधार माल जो बेचा है वो है 13,500 रुपए का। इस तरह से क्रेडिट सेल्स अकाउंट और कैश सेल्स अकाउंट अलग अलग होने से हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है ये जानना कि हमने
कैश में कितना माल बेचा है और क्रेडिट में कितना माल बेचा है। अगर सेल्स अकाउंट में इन दोनों की एंट्रीज होती है तो वहाँ हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, छांटना पड़ता है कैश और क्रेडिट अलग अलग। पर यहाँ पर हम कैश या क्रेडिट सेल आसानी से अलग अलग देख सकते हैं। अब यहाँ पर तो ये अलग अलग है। अब अगर हम टोटल माल हमने कितना बेचा ये देखना चाहते हैं तो उसके लिए पहले एस्केप की दबाते हुए यहाँ से बाहर आएंगे और अब हम जाएंगे ग्रुप समरी में। ग्रुप समरी में यहाँ पर हम सेल्स अकाउंट्स चुन लेंगे। अब यहाँ पर देखिए कैश सेल्स अकाउंट्स में कितनी सेल हुई है और क्रेडिट सेल कितनी हुई है, ये दोनों यहाँ पर पता चल जाता है और उसका टोटल जो ग्रैंड टोटल है वो यहाँ मालूम पड़ जाता है कि हमने जो टोटल सेल अभी की है कैश और क्रेडिट दोनों मिलाकर के वो है 29,850 रुपये। यहाँ पर एक ज़रूरी बात का ध्यान रखें कि इस तरह से अगर आपको अकाउंट्स अलग अलग करने हैं कैश सेल और क्रेडिट सेल के लिए तो ये आप फाइनेंशियल ईयर के प्रारंभ में ही कर लें ताकि जो भी आपकी सेल का रिकॉर्ड है वो अलग अलग कैश सेल का अलग हो और क्रेडिट सेल का अलग हो। अगर ये आप बीच में करते हैं तो सेल्स अकाउंट में भी उनकी पोस्टिंग होगी, कैश सेल्स में अलग होगी और क्रेडिट सेल्स अकाउंट में अलग होगी, जिससे कि गफलत बढ़ेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इसलिए अगर आपको इस तरह से अलग अलग अकाउंट मेंटेन करना हो तो वो आप फाइनेंशियल ईयर के प्रारंभ में ही कर लें। टैली ERP 9 के इस अध्याय में हमने सीखा कैश और क्रेडिट सेल्स के लिए अलग अलग वाउचर और अकाउंट क्रिएट करना।